प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला। आइए आज के वचन को हम देखेंगे विलाप गीत और उसका तीसरा अध्याय 22 और 23। क्या लिखा है यहाँ पर? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की माँ करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर आज परमेश्वर की दया और करुणा से अवसर मिला है हमें कि एक नई शुरुआत इस नए दिन से हम करें। परमेश्वर की दया और करुणा से नई शुरुआत मिली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रति भोर वह नई होती रहती है। नई शुरुआत का दिन है ये, और परमेश्वर की दया हर सुबह नई है। इस चीज को हमें याद रखें। आपके ऊपर परमेश्वर की दया प्रतिदिन नई होती। प्रभु हमें नया दिन इसीलिए देता है ताकि हम अपने मन को नया करें। ये नई शुरुआत के लिए हमें हमारे मन को नया करना बहुत जरूरी है। दाऊद राजा जब पाप में गिरा और उसने व्यभिचार किया और उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई और उसने उस पत्नी को रख लिया और उस पति को युद्ध के अंदर सबसे आगे भेजा ताकि वो मर जाए। और सारा षड्यंत्र करने के बाद उस स्त्री को रखकर उसने क्या सोचा, अब किसी ने नहीं देखा, मेरी चालाकी और मेरी समझ का सहारा लेकर मैंने इसको अपना लिया। पर परमेश्वर की दया दाऊद के ऊपर थी। नातान नबी को भेजकर उसके पाप को उजागर किया उसके सामने, ताकि परमेश्वर के सामने दाऊद माफी मांग सके। और दाऊद ने माफी मांगी। और क्या माफी मांगी मालूम है आपको? हे प्रभु, मुझे नया मन दे। भजन संहिता 51 निकालें आप, और उसके अंदर लिखा है दाऊद की प्रार्थना 51 और उसका 10वीं आयत यदि हम पढ़ें। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से स्थिर आत्मा। ऐसी आत्मा नहीं चाहिए मुझे आए और चली जाए। उस समय ऐसे ही होता था। जब वो आराधना करता था, स्तुति करता था, आत्मा से बढ़ जाता था और कई घंटे लगातार स्तुति आराधना करता रहता था। पर जब वो आराधना करना छोड़ता था, उसके अंदर से वो आत्मा चला जाता। स्थिर आत्मा नहीं था। दाऊद की प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे जीवन के अंदर वो स्थिर आत्मा दे ताकि मैं तेरी उपस्थिति से दूर ना जा पाऊं। आज प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा से हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने वही स्थिर आत्मा दिया। आज हमारे अंदर आत्मा है, छोड़ के नहीं जाता। जब हम पाप करते हैं, गलत करते हैं, तब हमारे को जो आत्मा दिया गया उस आत्मा को हम शोकित करें। पर दाऊद क्या बोल रहा है? स्थिर आत्मा दे प्रभु, ऐसा आत्मा जो आत्मा सदा मुझ में बना रहे और वो मुझे प्रतिदिन नया करता जाए। प्रतिदिन नई शुरुआत का जो मौका तू मुझे देता है, इस कारण से मैं तेरे को धन्यवाद देता हूं। बीते दिनों हमने हमारे जीवन के अंदर हार का सामना किया होगा। बीते दिनों हो सकता है हम थके हैं, मजबूर हैं, विपत्तियों से घिरे हुए हैं। हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं जो जा नहीं रही, पर आज प्रभु में क्या दे रहा है? एक नया मौका दे रहा है। आज तेरे जीवन को नए सिरे से स्टार्ट, नया सिरा, नई शुरुआत। नई शुरुआत ये हमें मौका देती है कि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। इसीलिए दाऊद राजा क्या बोलता है? नया मन दे प्रभु, ताकि मैं उस पुराने मन को हटा दूं जिसके अंदर व्यभिचार था, गंदगी थी, पाप था। मेरे को नया मन दे ताकि मैं नए सिरे से तेरी आराधना करूं और मैं पूरे जीवन को पवित्र रहूं और नया रहूं। यदि मत्ती के अंदर आए हम, तो प्रभु यीशु मसीह भी इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। यहां पर लिखा है मत्ती 9:17। और लोग नया दाखरस पुरानी वस्तुओं में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई वस्तुओं में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। आमीन। क्या सिखाना चाह रहा है यहाँ पर यीशु मसीह? आप उस पवित्र आत्मा को चाहते हो, आप प्रभु के साथ नया जीवन चाहते हो, तो पुराने मनुष्यत्व को खत्म करना होगा। एक नए मन के साथ प्रभु के पास आना होगा। और नया मन हम कब पाते हैं? जब हमारे जीवन के अंदर पश्चाताप होता है। यदि आपने मेरा पुराना संदेश सुना है, तो पश्चाताप के 4 स्टेप हैं, 4 स्तर हैं। उसके आधार पर हम पश्चाताप करते हैं, उसके बाद हम नया मन पाते हैं, और उस नए मन के द्वारा परमेश्वर हमें वो नया जो पवित्र आत्मा है वो हमें देता है।
और उस आत्मा के द्वारा हम क्या करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। आज प्रभु चाहता है वो नई शुरुआत करें। आज प्रभु चाहता है कि जो दिन दिया है हमें संडे मॉर्निंग, ये हम वेस्ट ना करें, व्यर्थ ना करें। जब चर्च में आए हैं तो अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को यहीं छोड़कर नई शुरुआत करते हुए, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हुए अपने जीवन को जिए। ये प्रभु चाहता है आज हमसे। इसलिए बोल रहा है नया मन बहुत जरूरी है। इसलिए विलाप गीत के अंदर क्या बोलता है, हम मर मिट नहीं गए, ये उसकी अनंत करुणा का प्रतिफल है। क्योंकि अगर हमारे पापों को देखकर वो हमें मार सकता था, हमारे गुनाहों को देखकर हमें खत्म कर सकता था, पर उसकी दया और करुणा है कि प्रतिदिन हमें नया मौका देता है। प्रतिदिन रात बीत गई, उसके साथ वो हमारे पापों को भूल जाता है और हमें नया मौका देता है सुबह, ताकि हम अपने जीवन को नई शुरुआत करें। अगर आप एक सिंपल उदाहरण से सीखें तो बच्चा जब गलती करता है माता पिता के सामने, ऊंची आवाज में बोलता है, माता पिता की बेइज्जती कर देता है, और उसके बाद जब वो उसका और उसके माता पिता का रिश्ता टूट जाता है, कई समय तक वो दोनों अलग अलग रहते हैं, बात नहीं करते। पर जब उसके अंदर अपराध बोध आता है और उसके समझ में आता है कि जो मैंने किया वो गलत है, उसका पिता उन बातों को याद दिलाता है कि उसे नहीं दिलाता। उसका पिता, उसकी माँ बोलती है कि जब वो वापस आता है को कि तूने ऐसा ऐसा किया था, क्या मुंह देके आया है मेरे पास? नहीं, वो सिर्फ उसको क्षमा करके उसको नई शुरुआत का एक मौका दे। वही शुरुआत प्रभु आज हमसे चाहता है कि जो कर चुके उसको हम मिटा डालें, माफी मांगकर, पश्चाताप कर कर, पर आने वाले दिनों को हम पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ जीना सीखें। यह है मसीह जीवन, यह है विश्वासी का एक जीवन कि जो कर दिया उसके अंदर बने नहीं रहना है, उसको त्यागते हुए नई शुरुआत हमें करनी। आपके जीवन के अंदर आप 100% मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आपके जीवन के अंदर आप आशीष का अनुभव देखेंगे यदि आप नई शुरुआत करते हैं आज से। यह है आशीष का अनुभव। आप उन पुराने मनुष्यत्व के अंदर लगे हुए हैं, उस चरित्र को छोड़ना नहीं चाहते और नई आत्मा को अगर लेना चाहते हैं, तो वचन क्या बोलता है, अरे उस दाखरस को जब तू पुरानी मशकों में डालेगा, वो दाखरस फाड़ देगा उस मशकों को और वो बह जाएगा, खराब हो जाएगा। आज हम वही जीवन जीत तो रहे हैं और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर आ जाए। क्या वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा ठहरेगा नहीं तेरे पास। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकता जब तक तू तेरे जीवन को बदलेगा नहीं, जब तक तेरे जीवन के अंदर वो प्रार्थना नहीं करेगा कि हे प्रभु मुझे नया मन दे। दाऊद राजा ने प्रार्थना करी और उसकी प्रार्थना सदा के लिए सुनी गई। यह है प्रार्थना की ताकत और बल। उसको ऐसा मन दिया गया, ऐसी ताकत दी गई, ऐसी सामर्थ दी गई कि उसने उसके बाद दोबारा कभी व्यभिचार नहीं किया। ये बहुत बड़ी ताकत है। हमारे जीवन के अंदर हम पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं और कुछ दिनों बाद उसी पाप में गिर जाते हैं। क्यों? कारण वही है, आज भी हम पुरानी मशक के अंदर नया दाखरस डालना चाह रहे हैं। बह रहा है, बार बार व्यर्थ हो रहा है। प्रभु की करुणा है, हम मिट नहीं गए हैं, उसकी करुणा है ये। उसकी करुणा को तुच्छ ना जाने, बल्कि प्रभु की नजदीकी में आके नई शुरुआत के लिए पहल करें। बल वो देगा, ताकत वो देगा। दाऊद ने मांगा, बल और ताकत दोनों दिया, और उसके बाद देखिए दाऊद के जीवन के अंदर सिर्फ सफलता ही सफलता देखिए। कभी भी कोई उसको पराजय नहीं कर पाया। उसके जीवन में विरोधी आए, उसका बेटा अबशालोम उसके विरुद्ध आके खड़ा हुआ, उसके बावजूद भी दाऊद को परमेश्वर ने विजय दिया। जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र रहते हैं और उस आत्मा को लेकर चलते हैं, नया जीवन जीते हैं, आप जान लेना आपके जीवन के अंदर आपके विरोधी कभी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। कोशिश जरूर करेंगे पर प्रबल नहीं हो सकते। आपसे बलवंत होंगे, आपसे सामर्थ्य होंगे, आपको डराना चाहेंगे, खत्म कर देना चाहेंगे, पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो नया आत्मा, वो पवित्र आत्मा बह रहा है। वो नया जीवन आपको सुरक्षित रखे। एक और आयत देखेंगे हम, आप निकालें यशाह और उसका 43 का 18 और 19। परमेश्वर आपको नया अवसर देता है, इस बात को हम सीखेंगे यहाँ। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर?
अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो बीत चुका है उसको भूलना सीखें। पर होता क्या है हमारे जीवन के अंदर, 50 साल पहले किसी ने दिल दुखाया था, वो 50 साल पहले जो दिल दुखाया था आज भी लेके बैठे, आज भी उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आज भी उसके लिए हमारे जीवन में कड़वाहट है। प्रभु क्या बोलता है, अपने अपराधियों को क्षमा कर, तब मैं तेरे अपराध क्षमा करूंगा। क्षमा पूरी चाहते हैं पर क्षमा कर नहीं पा रहे। प्रभु क्या सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, उन घटनाओं को भूल जा, स्मरण ना कर। तेरे जीवन के अंदर अगर मैंने कोई परेशानी डाली थी, तेरे जीवन के अंदर अगर अनादर डाला था, वो तेरे भले के लिए था, ताकि तू घुटने टेके, ताकि तू प्रभु के नजदीक आए, ताकि परमेश्वर तेरी संगति बढ़ जाए। अरे इसलिए चुना था सिर्फ मैंने उस दुष्ट को, ताकि तेरे जीवन में कांटे बोकर तेरी संगति मेरे साथ बढ़ा। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आपके जीवन के अंदर वो पल आए हैं जिनके द्वारा आप उसकी नजदीकी में बढ़े। जब आपका दिल दुखाता है ना कोई, सबसे पहले प्रभु की दुआएं देते हैं आप, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो उससे रिश्ता बढ़ाते हैं आप, प्रभु से मांगते हैं, हे प्रभु मेरा दिल दुखाया, तू न्याय कर। और जब वो न्याय करता है आपके जीवन में विश्वास बढ़ता है, मेरा प्रभु मेरी सुनता है। धन्यवाद दे उन घटनाओं के लिए जिन घटनाओं ने आपका दिल दुखाया, धन्यवाद दे उन हार के लिए जिसके बाद आप सदा के लिए विजय हो। धन्यवाद दे उसको। इसलिए यहां पर वचन क्या सिखा रहा है हमें, उन घटनाओं को स्मरण मत कर। उन घटनाओं को स्मरण करके तू सिर्फ तेरे दिल को दुखी करेगा। अरे तेरे ऊपर जो करुणा हुई है, जो आशीष हुई है, उस आशीष को ऊपर स्मरण कर। क्या करा, एक निर्जल 19 आयत बोल रही है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, नया पुराना सब बीत गया, अब मैं नई बात करता हूं, वह कब, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जहां पर कोई मार्ग नहीं बनाता, जहां पर लोग बाग भटक जाते हैं, उस जगह पे मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक मार्ग दूंगा, सच्चा मार्ग, सीधा मार्ग, जो तुम्हें अनंत काल का जीवन दे। और क्या बोला, निर्जल, जहां पर कोई जल नहीं है, वहां पर मैं क्या करूंगा, नदियां बहाऊंगा। नदी नहीं बोला, नदियां बोला है। आशीष को दर्शाता है पानी। बोला वो पानी मैं तुम्हारे जीवन के अंदर दूंगा, ढेर सारी आशीष दूंगा। कब दूंगा, जब तुम मेरी बातों के ऊपर विश्वास करोगे और पुरानी बातों को भूल जाओ। कई बार होता है, कई बार मनुष्य जीवन के अंदर, हम सब एक जीवन के अंदर ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं जिन घटनाओं को कभी हम भूल नहीं पाते। सैम सर हमेशा बोलते हैं, बोला सबके पास एक छोटा सा वो है, वायलिन है, वो वायलिन बजाते रहते हैं, पैं 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 करते रहते हैं। वो क्या वायलिन है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा दुख दिया, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, हर एक दुख हर एक घटना वो कहेगा। बोला उस वायलिन को तोड़ दे, परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं जीत पाएगा। आप उस चीज को याद करें, पौलुस, पौलुस का जीवन मैं बहुत ही क्या बोलूंगा, उस महान दास के लिए बहुत ही उत्तम जीवन दिया। एक भी पत्र के अंदर, जितने भी पत्र पौलुस ने अपनी कलीसियाओं को लिखे, आप ध्यान से पढ़ना, कुरिन्थियों से लेके आप कोई सी भी पत्र उठा लें, एक भी पत्र के अंदर उसने अपनी वेदनाओं को, अपने दुख को, अपनी विपत्तियों को ये करके नहीं लिखा कि मैं बहुत दुख में हूं। एक भी जगह नहीं लिखा। लिख सकता था ना, बोला मेरे को इतनी बेतें मारी गई है कि मुझे रात में सोया नहीं जा रहा, प्रार्थना करें मेरे लिए। लिख सकता था मुझे खाना नहीं दे रहे लोग, मैं भूखा हूं, प्रार्थना करूं मुझे खाना मिले। अपनी कलीसियाओं को तो पत्र लिख रहा है, पर एक भी जगह उसने अपने दुख को नहीं प्रकट किया, बल्कि उसके बदले क्या लिखा उसने, मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह को कि उसके नाम के लिए मैं सह रहा हूं। धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह को, आपको चुना उसने उसके नाम के लिए दुख उठाने के लिए। नई शुरुआत यही है कि आज हम उन बातों को भूल जाएं और नए मौके, उस मौके का अवसर पाकर नई शुरुआत करें, क्योंकि प्रभु ने हमें नया अवसर दिया। प्रभु दयालु है, प्रतिदिन हमें देता है नया अवसर। आज के दिन को हम बहुमूल्य जाने, इसलिए पौलुस बोलता है अवसर को बहुमूल्य जान। आज अवसर दिया है तुझे, उसको बहुमूल्य जानकर अपने जीवन को बदल डाल। पुरानी बातों को भूल जा और नया जीवन नए सिरे से स्टार्ट कर, जो सिर्फ आशीषों के लिए चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, जैसा भाई अजीत ने बोला।
सब कुछ हमारे लिए बना है। क्यों बना है? ताकि हम आनंदित रहें, ताकि हम स्वतंत्र रहें। पर हमारी एक प्रवृत्ति है, हम आनंद को त्याग कर विपत्तियों के अंदर रहना चाहते हैं। उन परेशानियों को खुद अपने ऊपर घेर लेते हैं और हम उन्हीं बातों के अंदर कुड़ते रहते हैं जो बातें कब कितने सालों पहले निकल चुकी है। प्रभु चाहता है नई शुरुआत कर। एक और आयत देखेंगे हम, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। यीशु में हर दिन नई जिंदगी है, नई जिंदगी। प्रभु चाहता है हमें उस जिंदगी के अंदर हम जिए। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। ये चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह में आप हो तो आप आनंदित रहोगे, आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, आपके जीवन के अंदर से कड़वाहट दूर हो जाएगी, आप नए हो जाओगे। नई चीज के बात ही अलग होती है ना। आप कोई भी चीज नहीं लेके आओ, कोई भी चीज, घर के अंदर कोई सामान हो, दिन में 4 बार कपड़ा मार के चमकाओगे, नया है ना? और उसी चीज को जब 10 साल हो जाते हैं, बेचारे के ऊपर एक फटका लगते हुए भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि अब तो पुराना हो गया। इसीलिए प्रभु क्या बोला, अपने आप को नया बना। दिन में 10 बार चमका, वचनों के द्वारा पढ़ता जा, और तेरे को देखकर लोग कहने पाए नया है। यूज टू नहीं हो गया, आदि नहीं हो गया है। अपने जीवन को जीते जीते आज्ञाओं को मानना छोड़ नहीं दिया इसने, बल्कि प्रतिदिन नए सिरे से आज्ञा को मानता है। लोग कहें खुशी से देखकर मसीह में। लिखा है साफ साफ, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हर कोई नहीं है। अगर मसीह में है तो नई सृष्टि, और मसीह में नहीं है तो आप उन्हीं घटनाओं के साथ दुख में जी रहे हो जो आपको 5 साल पहले किसी ने बोला था। उस गम में आज भी जी रहे हो आप। मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे रिश्तेदार ने मेरा दिल दुखाया। आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, नए नहीं हो पा रहे, क्योंकि मसीह में नहीं है। मसीह में होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन के अंदर नयापन महसूस करेंगे, उस आत्मा से बढ़ते जाएंगे और आत्मा आपको नया करेगी, उमड़ेगा आपकी आशीष। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। पुरानी सारी बातें बीत गई, उन सारी बातों को भूल जाए। यीशु मसीह क्यों सिखाते हैं ये सारी बातें, मालूम है आपको? क्योंकि प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह हमारी उन गलतियों को भूलता है। प्रतिदिन जैसे हम माफी मांगते हैं भूल जाता है, फिर प्रभु हमें नए सिरे से जांचना स्टार्ट करता है। फिर हम माफी मांग लेते हैं, क्योंकि माफी मांगने का आत्मा भी वही देता है। हर कोई नहीं मांगता। जिसका मन कठोर है वो माफी नहीं मांगेगा। वो एक ही चीज तर्क देगा, क्या मैं ही जी रहा हूं कैसा, दुनिया के अंदर सब जी रहे हैं ऐसे, अगर मैं ऐसा जी रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात। वो तर्क के द्वारा अपने आप को कठोर कर लेता और माफी नहीं मांगता। प्रभु बोला सारी बातें बीत गई, मैं भूल रहा हूं ना, तुम भी भूलना सीखो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन के अंदर कहा है कि तुम्हारा भाई यदि एक ही दिन में तुम्हारे साथ कई बार बुराई करे तो एक ही दिन के अंदर उन्हें कई बार क्षमा भी करता, 7 की गुना 70 बार। ऐसा नहीं पूरी जिंदगी के अंदर, एक ही दिन में कई बार बना कर रहा है गुनाह, उसी दिन उसको बार बार क्षमा। क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं। सुबह उठते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जैसे ही काम पे जाते हैं हमारा आचरण अलग हो गया, वहां पर हम अलग तरीके से बात करें। उसके बाद हमने हमारे जीवन के अंदर चिढ़ भी करा, क्रोध भी करा, पाप भी करा, सब कुछ करा, फिर शाम को वापस आके वैसे ही प्रार्थना बाइबल करते हैं और फिर प्रभु से माफी मांगते हैं। प्रभु ने दिन भर क्षमा किया है। पुरानी बातें बीत गई, उनको भूल जाओ, नए सिरे से जीवन को स्टार्ट करो। ये दिन हमें नया इसीलिए दिया है। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी आज जो परमेश्वर की दया से इस चर्च के अंदर आया है, वो इसीलिए आया कि अपने जीवन को नए सिरे से स्टार्ट करें। वो बहुत जरूरी है। तब हम उस आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, तब हमारे जीवन के अंदर प्रभु का वो अनुग्रह हम देखेंगे। एक और आयत देखें आप, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6:2।
क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। आमीन। आज का दिन उद्धार का दिन है। ऐसा नहीं है कि कल देगा आपको उद्धार, आज अभी इसी समय देना चाहता। इसलिए बोल रहा है वो कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। आमीन। आज मैंने तेरी सुन ली। धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह का कि वो हमारी सुनता है। धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह का कि उसकी निगाह हमारी ओर है। धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह का कि प्रतिदिन वो हमें जांचता है, हमारी गलतियों हमारी गुनाहों को दूर करके हमें शुद्ध करता जाता है, हमें पवित्र करता जाता है, प्रतिदिन नया मौका देता है नई शुरुआत करने का। उसकी दया अनोखी है, उसकी दया अद्भुत है। उसकी दया के अंदर बने रहें और नई शुरुआत में आ जाएं। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया आपकी करुणा सदा मेरे ऊपर सबके ऊपर रहे मेरे प्रभु। आज का दिन आपने एक नई शुरुआत के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्यों बीती बातों को याद करके अपने आप को दुखी करें मेरे प्रभु, बल्कि हम नई शुरुआत करके उन सारी बातों को भूल जाएं और मेरे प्रभु हर एक विरोधियों को क्षमा करते हुए आपकी आज्ञा का पालन करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, ये वचन लोगों के हृदय में उतरे मेरे प्रभु। अपने आप को नई शुरुआत के लिए तैयार रखें मेरे प्रभु। अपने आप को आपको देने के लिए तैयार रखें मेरे प्रभु। अपने आप को मेरे प्रभु पवित्र और शुद्ध करने के लिए प्रयास करें मेरे प्रभु। आपका आत्मा उनको पूर्ण रूप से शुद्ध करेगा, ये हम विश्वास करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।